तो आपका क्या सीन है? आपको पहले अपने आप को मोटिवेट करना है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, पता है सभी को? सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम अपने आप को इतना मोटिवेट करें, हम अपने आप को इतना उत्साहित, इतना जोश, उमंग, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना? होगी ना स्टूडेंट्स? मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपसे ही कम्युनिकेशन कर रहा हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा गया है। स्कूलिंग के बाद क्या करोगे? स्कूलिंग के बाद क्या करोगे? नौकरी लगना है ना? इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है, जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक बाकी लोग आपको कुछ नहीं कर सकते, है ना? जो शक्ति है वो हमारे अंदर छिपी हुई है। कहां छिपी हुई है? अंदर। अपनी शक्ति, अपनी पावर, विल पावर को पहचानना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं एक छोटा सा आपको इंस्पायरिंग इंसिडेंट सुनाता हूं, शायद आप थोड़ा मोटिवेट हो। एक स्कूल है जैसे अपना सागवाड़ा पार्क स्कूल है, ठीक है? उसमें बहुत से टीचर्स हैं, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं आप सभी की तरह, ठीक है? तो जैसे माहौल है, परीक्षा का माहौल हो जाता है, या फिर अपनी लाइफ को लेके स्टूडेंट्स क्या होते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन आप में से कोई ऐसा बच्चा मुझे दिखा नहीं अभी तक, भाई मुझे फ्यूचर को लेके चिंता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, ऐसा कुछ बच्चों में दिखा नहीं। उनको बस ये रहता है कि भाई हाँ स्कूल आ गई, टाइम पास कर लिया, हंसी मजाक कर ली और चल भाई। आगे फ्यूचर के बारे में कोई सोचता नहीं है। किसी का लक्ष्य, अभी तक मैंने पूछा है कई बच्चों से, उनको कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, ठीक है? तो इसी तरीके से क्या है, स्टूडेंट्स होते, उसी में से कोई एक विद्यार्थी, एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा निराश रहता था, है ना? उसे ये रहता था कि नहीं, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकूंगा, और जो भी मैं काम करता हूं, जो भी मैं काम करता हूं, उसमें मेरे को क्या है, सफलता हासिल नहीं होती है। वो अपनी क्षमता पर क्या करता है, शक करता है। तो वो अपने टीचर्स के पास आता है, जैसे अपने नरेंद्र जी हैं प्रिंसिपल साहब, इनके पास आता है, तो वो बोलते हैं सर मेरे ये समस्या है मेरी लाइफ में, मुझे जीवन में ये समस्या है। तो सर क्या है, मुस्कुराते हैं, थोड़ी उसको बहलाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं कि कुछ नहीं होता बच्चा, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको थोड़ा अपने आप पर काम करना है, अपने आप पर काम करना है। तो वो शिक्षक हैं, एक छोटा सा बीज लाके उसके हाथ में थमा देते हैं, बोलते हैं कि जा बच्चा, इस बीज को मिट्टी में लगा दे, इस बीज को मिट्टी में लगा दे और इसको डेली पानी डालना है। अपने काम से तू कभी भी विमुख नहीं होगा, ठीक है? तो बच्चा वही करता है, गुरु की आज्ञा का पालन तो करते हैं बच्चे बहुत। एक बार आप सभी के लिए क्लैपिंग करो आप। यहाँ के बच्चे मतलब इतने अच्छे, इतना रिस्पेक्ट करते हैं और इतना मतलब समझदार हैं, कोई भी अग्रेसिव नहीं है। हम जिस एरिया से आए हैं वहाँ अग्रेशन तो बहुत भरा पड़ा है बच्चों में। यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और हम जितने भी स्टाफ आए ना नए, तो वो सारे यही बोलते हैं कि बच्चे बहुत प्यारे। तो इसी तरीके से वो भी आज्ञाकारी विद्यार्थी है, और उसने क्या किया, उस बीज को जाके मिट्टी में लगा दिया और डेली पानी देने लग गया। कुछ दिनों के बाद क्या है कि वो बीज थोड़ा अंकुरित हो गया। क्या हो गया? अंकुरित हुआ। तो बच्चा खुश हुआ, भाई हाँ ये बीज अंकुरित हो गया। तो सर के पास आया, तो सर वो बीज अंकुरित हो गया, तो वो खुश हुए। तो उन्होंने बोला कि अपने काम को कंटिन्यूटी, निरंतरता रखनी है, जो काम बोला है वो करते रहो। वो क्या है, पानी डालता रहा, पानी डालता रहा, 6 महीने साल बीत गए। जो छोटा सा बीज था वो क्या बन जाता है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? विशाल वृक्ष बन जाता है ना? तो विद्यार्थी खुश होता है, सर मैंने जो बीज लगाया था वो तो एक बड़ा पेड़ बन गया, है ना? जैसे आप लोग कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हो तो खुश होते हो ना कि हाँ हमने ये अचीवमेंट हासिल कर ली, हम खुश हो गए। तो क्या है, वो बच्चा खुश होता है और फिर गुरुजी के पास आता है, नरेंद्र जी के पास आते हैं, तो बोलते हैं कि सर मैंने जो बीज लगाया था वो पेड़ बन गया, है ना? 10वीं क्लास का विद्यार्थी था, वो 12वीं में हो गया ये मान लो, तो वो क्या बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है। सर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं देखो बच्चा, ये छोटा सा बीज, एक छोटा सा बीज इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन सकता है, एक छोटा सा बीज इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन सकता है। तो आपके जो छोटे छोटे कार्य हैं
तो बड़ी सफलता हासिल नहीं दे सकते आपको। आपके छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं वो क्या बड़ी आपको अचीवमेंट दे सकते हैं? यस और नो? यस। दे सकते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि जो हमारी शक्ति होती है, हमारी जो पावर होती है वो हमारे अंदर ही होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत होती है। हमारी जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर ही होती है। स्मॉल गोल्स कैन हेल्प यू अचीव योर बिग ड्रीम्स। समझ में आई लाइन? मतलब छोटे छोटे गोल होते हैं ना, उससे आप क्या कर सकते हो? आप अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। करोगे? ड्रीम्स है, ड्रीम्स है, सभी के ड्रीम्स है, सपने हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सपने हैं आपके? सभी के सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे। मैं भी बहुत गरीब परिवार से ऊपर उठा हुआ हूँ, ठीक है। सभी के सपने होते हैं, और एक सपना ही है, एक सपना ही है जो अपना होता है। क्या है? एक सपना ही है जो अपना होता है। और वो जब तक अपना होता है, तब जब हमें वो सपना हमारा पूरा ना हो जाए। कोई सपना है, वो ये लाइन आपको समझनी है, कोई सपना है, वो सपना जब तक अपना है, जब तक वो हमें हासिल ना हो जाए। जैसे आप अब से मैं गुड़िया जो आज आईएएस लगी है, ठीक है, आईएएस लगी है, सिलेक्ट हुआ फाइनली। तो वो उसका ड्रीम था, उस बच्चे का क्या था? एक ड्रीम था, मुझे आईएएस बनना है तो बनना है, ठीक है। तो उसका ड्रीम था, आज वो ड्रीम अचीव हुआ, तो वो सपना किसी और का बन गया। इसीलिए अपने सपनों के लिए जियो। यहाँ कुछ बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप इस लाइफ में आए हो, आप इस जीवन में आए हो, तो आपको अपने ड्रीम्स के लिए जीना पड़ेगा। तो ये छोटी सी एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी। तो इससे दो तीन चीजें आपको सीखनी चाहिए कि हमें क्या है, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, अपनी शक्ति अंदर जो हमारी क्षमता है उसको पहचानना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी मीन्स निरंतरता बहुत जरूरी है। कोई भी आप काम करते हो उसके लिए आप निरंतरता आप में होनी चाहिए। एक ही काम को आप बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, अंतिम समय में आपको वो हासिल होगा जो आप चाहते हो, राइट? और उसके बाद और क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? कोई बताएगा? मनीषा बताओ, और क्या सीखा? सेल्फ मोटिवेशन। क्लैपिंग करो इस बच्ची के लिए, बहुत ज्यादा मतलब टैलेंटेड गर्ल है ये। हाँ जी, क्या सीखा? हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और हमें हमारे जीवन में हमेशा काम करते रहना चाहिए, तो हम बाद में जाके सफलता मिलेगी हमें। कंटिन्यूटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये दो तीन चीजें आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। सो वंस अगेन आप सभी का थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू स्पेशली सेवा संस्थान, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत या थैंक यू सो मच। वंस अगेन वेलकम एरोल मैम फ्रॉम फ्रांस। पत्थर को तोड़ने वाला आखिरी हथौड़ा ही है। पत्थर को तोड़ने वाला, बोलो, पत्थर को तोड़ने वाला आखिरी हथौड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला वार बेकार था। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला वार बेकार था। सफलता निरंतर और लगन का परिणाम होता है। मतलब जब हम पत्थर तोड़ते हैं, जो पहला वार मारते हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या है, बेकार गया। जो पहला वार मारा, टूटा नहीं पत्थर, वो बेकार गया नहीं, बेकार नहीं गया वो, क्योंकि उस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ आपने किया, निरंतरता के साथ आपने किया, सो आपको परिणाम हासिल हुआ। सो थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।